कि जब बुरा वक्त आता है व्यक्ति को कर्म समझ में ही नहीं आता। जब अच्छा वक्त होता है तो वही कर्म उसका काम कर रहा होता है। क्योंकि जब बुरे कहीं की एक कठिन समय आता है तो व्यक्ति अंदर से खोखला होने लग जाता है, उसके अंदर वो शक्ति नहीं बसती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो फेल हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या था क्या नहीं था, स्टेटस मेंटेन कर रखा था। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुविधा बन रही है, कि हमारे लिए कहीं ना कहीं दुविधाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दी, अब हमारा आ गया बुरा वक्त, फिर हम कमरे में कैद होने लग जाते हैं। या फिर कहें कि हमारी मानसिक संतुलन इस प्रकार हिलता है। क्यों हिलता है? क्योंकि हमने वाही वाही लूट ली है, अब हमारा बुरा दौर आ गया है, अब हमसे वो झिल नहीं रही। तभी कह रहे हैं चीज़ों को बैलेंस रखो, कि समय खराब आया तो उसके लिए भी तैयारी रखो, और बुरा आया तो मतलब अच्छा आया तो इसके लिए भी तैयार रखो। कि इतनी शोबाजी हवाबाजी मत कर दो कि बुरे समय में बाहर ही ना निकलो। अब यहाँ पर आपकी और बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होती है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छे समय में कभी अहंकार मत करना और बुरे समय में कभी निराश मत होना, क्योंकि ये पलटेगा, ये पलटेगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि जो जो उसने लिख दिया भाग्य में, ये सारी चीज़ें आपको भोगनी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बुद्धि अनुसार आप जितना अगर होश में है रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास करें। नहीं रोका जा रहा है, चीज़ें बन गई है तो ईश्वर से क्षमा याचना करें। वो कहते हैं पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके बाद भावना हमेशा हर लोग व्यक्ति के प्रति अच्छी रखें। वो कहते हैं राम भी रावण से कह रहा था कि एक बार माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगा। तो इन द सेंस भावना हमेशा अच्छी रखें। कि कोई व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि यार कार लिया है यार इसके साथ ही हो जाए, वो हमारे साथ होने लग जाता है। इसलिए भगवान सबका मंगल करे। भगवान इसके पास एक कार आई और 2 4 5 आए, आती जाए, ये करोड़पति हो जाए। पता चला हमारा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होने लग गया, ऑटोमेटिक हमारे पास कार आने लग गई, हम करोड़पति बनने लग गए, या हमारा भाग्य आ गया है। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखें कि हम जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसी के अनुरूप डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कभी जीवन में ऐसी निराशा ना लाएं कि आप ऐसे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगें। क्यों? ऐसी चीज़ों में हमें फंसाया गया है। हमें जीवन में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि बेटा काम करना है 100% के साथ, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, किसी चीज़ से मोह नहीं रखना है। चीज़ें जीवन में नहीं हुई तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कमर नहीं टूटनी, क्योंकि हमारा काम कर्म करना है। ईश्वर ने लिख दिया है इस समय ये सारी चीज़ें आएंगी, उसी के अनुरूप हम कर्म करते जाएंगे। कर्म, किसी भी कर्म से तुमको घबराना नहीं है। कोई तुमको ब्लैकमेल करे तो हिम्मत रखो, उसकी ईंट से ईंट बजा दो। हम घर कर ब्लैकमेलिंग में पैसे देने लग जाते हैं। कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ की हमें सिखाई नहीं गई है। आज हम एक फेलियर, अब मान लो हमारा 18-20 साल में हो गया, कमर टूट गई, घर वालों क्या मुंह दिखाएंगे, पड़ोसी क्या कहेगा। ये हमारा फंसने का मेन कारण है, ये हमारा फंसने का मेन कारण है। क्योंकि लाइफ हमारी है, उतार चढ़ाव उनके साथ भी, उतार चढ़ाव हमारे साथ भी हैं, लेकिन हम फंस चुके हैं। इसलिए कहते हैं भाग्य में जो लिखा है हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको लग रहा होगा कि यार मैंने किसी चीज़ की तैयारी की, वो बेकार गई, या तो वो बेकार नहीं गई, आगे काम आएगी, या फिर आपने का उस समय वहाँ पर उतना समय निकलना तय था, उसके बाद आप आगे बढ़ गए। अब वो निकलना तय था, या तो काम आ जाएंगी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो जाएगी। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से चलते आ रहे हैं। अब ये कहाँ आपके काम आएगी ये तो आप भी नहीं जानते, वो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। वहाँ पर आपका हो सकता है समय खराब लिखा हो कि भैया यहाँ पर इसका थोड़ा सा 2 4 5 साल समय खराब होगा, उसके बाद ये इस फील्ड में जाएगा। और ऐसा एक्सट्रीम लोगों के साथ हुआ। एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। व्यक्ति आज जिस फील्ड में, वो कहता है कि यार मुझे पता ही नहीं था ये फील्ड कौन सी है, मैं आ गया इसमें, इसके बाद मैं यहाँ पर आने के बाद मेरी चीज़ें चलने लग गई। पहले मैं ये काम करता था, मेरा इस काम में इंटरेस्ट था। अरे प्रकृति भाग्य ने तुमको किस लिए बनाया है, वहाँ तक तुमको पहुँचाया जा रहा है।